हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस NIOS का। जैसे मैंने आपको हिंदी का सिलेबस बताया था वैसे ही मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बता चुका हूँ। सेम वीडियो में है आपका सभी सब्जेक्ट का सिलेबस। तो जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो अपना 10th क्लास का सिलेबस वाला वीडियो जरूर देख लो। किसी ने देख लिया है लेकिन याद नहीं है, दोबारा देख लो, क्योंकि अभी एग्जाम से पहले तक का टाइम है आपके पास। पता चले कि एग्जाम देने गए और आपको सिलेबस ही नहीं पता, तो ऐसी गलती मत कर रहा। मैं आपको आज बता रहा हूँ क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस तो बता चुका हूँ, आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि किस पैटर्न से पेपर आएगा आपका, जो कि आप अभी एग्जाम लिखने वाले हो। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझ लेना, उसको उसी तरीके से आंसर लिखना है आपको आपके एग्जाम में। तो इंग्लिश का पीडीएफ ध्यान से देखो, ये रहा आपका इंग्लिश का पीडीएफ। तो बच्चों यहाँ आपका है इंग्लिश का पेपर जो है उस तरीके से अटेंड करने को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ कोड देखो, लिखा होगा ये तो 68 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन किया होगा, वो कोड देख लेना ध्यान से। उसके बाद यहाँ सेट लिखा है, सेट ए बी और सी आता है, आपका कौन सा है वो भी आपको मेंशन करना है अपना आंसर शीट। फिर आती है बात, नीचे की तरफ आते हो तो आता है आपका डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। पेपर पे भी ये जरूरी होता है करना, आंसर शीट पे तो खैर है ही। मैंने आपको हिंदी बारे में बताया, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो वो देख लो जाके, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। इस सेक्शन में तो क्या लिखा है, आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन आर टू गिवन इन द आंसर बुक गिवन टू यू। जो आपको दिया था उसमें आंसर लिखना है, और आंसर नंबर ध्यान से लिखना है। 15 minute time has been allotted to read this question paper. This question paper will be distributed at 2:15 PM. तो आपका 15 मिनट होगा इसके लिए। बाकी इस पे रोल नंबर का सब कुछ लिखें, अपना जो भी मिला है आपको सेट वो लिखें। क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का है। पूरा टाइम लेके आराम से लिखना, कुछ छोड़ के मत आना। 35 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 पार्ट से, ए और बी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, कोई अगर ऐसा है तो उसके बीच में ऑप्शन दे रखा होगा इन्होंने। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पैराग्राफ दे रखा होगा और उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन हैं आपके, तो ध्यान से आप देख के पैराग्राफ पढ़ के फिर लिखना, इससे कि आपको इजीली आंसर मिल जाए। ट्रू फॉल्स वाले में कोशिश करना स्टेटमेंट लिखो, फिर लिखो ट्रू है कि फॉल्स है। और एमसीक्यू में तो जो भी आंसर सही है वो ऑप्शन डाल के जो लिखा है वो जरूर लिखे। सेक्शन बी के राइटिंग सेक्शन में देखिए, यू आर प्रभा, your younger brother, you have a younger brother who spends hours and hours confined to his room watching web series। अब इसके ऊपर वैसा क्वेश्चन लिखा हो आपको मेंशन करके लिखना है। फिर आगे चलते हैं, एक बार में समझ नहीं आए दोबारा पैसेज पढ़ो, लेकिन गलत आंसर क्लिक मत करो ज्यादा। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन दे रखा है, सेम वही सेम एमसीक्यू फॉर्म में है। पार्ट ए आपका एमसीक्यू के फॉर्म में ही है, ये मैं आपको जगह से बता चुका हूँ ऑलरेडी। ग्रामर सेक्शन में देखिए, ये 1 2 3 दे रखा है, सबका ऑप्शन है, जो आपको ठीक लग रहा है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। प्रैक्टिस करके जाना। प्रीपोजिशन अभी प्रैक्टिस करना है आपको, आपके सिलेबस में था प्रीपोजिशन ऑलरेडी। सेक्शन डी यानी लिटरेचर से है। 14th क्वेश्चन भी आपका लिटरेचर से चल रहा है अभी। पार्ट बी अब तक जो था वो आपका एमसीक्यू फॉर्म में था, अब जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव टाइप में है। फिर पैसेज दे रखा है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे रखे हैं करने के लिए, ध्यान से लिखिएगा क्योंकि इसमें लिखने के मार्क्स हैं। राइटिंग सेक्शन में हाँ यहाँ ध्यान रखना है, देखिए आपका 21st क्वेश्चन में ऑप्शन है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द रोड मेक निवेदिता ऑफ 6 कर्जन रोड
Kolkata, worried. Draft a letter to the editor of a local daily using the reader to make collective effort to reduce the number of vehicles on road. Draft the letter for her. ये आपका फॉर्मल लेटर हो गया। 22 आपका कन्वर्सेशन है दे रखा है। फिर आर्टिकल्स एक पेपर में लिखना है आपको। सेक्शन सी में आपका ग्रामर दे रखा है। इस पर आगे चलते हैं। सेक्शन डी है आपका टीचर बेस्ड, साथ में चैप्टर के नाम भी मेंशन कर रखे हैं। स्टीलिंग एंड एंटोनमेंट गांधी जी वाला चैप्टर है। प्रेयर फॉर हीलिंग एक पोम है। टाइगर चैप्टर पढ़ ही रखा आपने, टाइगर फर्स्ट वाला, टाइगर सेकंड भी है, उसका क्वेश्चन नहीं दे रखा है यहाँ पे। कॉर्पोरेट एंड प्रॉस्पर अमूल दूध वाला चैप्टर पढ़ रखा है आपने। उसके अलावा ट्रूथ पढ़ रखा था, पोएम है जिसमें बोल रखा था, पढ़ा था आपने। सेंट्रल आइडिया था कि हार्श वर्ड्स का उपयोग ना करें। उसके बाद 34th में आपका बर्थडे लेटर, जिसमें नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था नैनी जेल से। चैप्टर का नाम देख के अगर आपको इसका कहानी याद आ रहा है तो समझ लो आपने अच्छे से पढ़ाई की है। फिर हाउ डिड कोंडिबा सडनली, ये आपका चैप्टर 3 है, कोंडिबा हीरो वाला। उसी पे बेस आप इसका आंसर लिखिएगा। आंसर ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 3 मार्क्स का है तो कम से कम आपका 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, मैक्स 9 लाइन से ऊपर मत जाना, ठीक है। मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे 3 नंबर का। तो ये पूरा पेज भर के आ जाओ, लेकिन लिखना लॉजिकली। आगे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका इंग्लिश के पीडीएफ पैटर्न पे जो आपने देखा है, सीखा है आपने, उसी को आपको याद रखना है एग्जाम तक। और जो सिलेबस बताया था मैंने आपको, उसके चैप्टर्स, एक बार किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा चैप्टर, साथ में हिंदी में भी समरी लिखी होती है, आप हिंदी में पढ़ लो। आपको एक बार कहानी समझ में आ गया, जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया, फिर तो आप कोई सा भी क्वेश्चन है एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा, पता रहेगा उस समय कि मुझे क्या लिखना है। आप ने जो ये इंग्लिश का पेपर का पैटर्न देखा, उसमें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। अगर किसी को इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तैयारी करने के लिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करे, मैं उसको पीडीएफ भेज दूंगा, वो पढ़ाई कर ले। देखो, आप पढ़ाई करोगे, इससे आपके नंबर आएंगे, हमें खुशी मिलेगी हमारा बच्चा पास हो गया। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। ऑल द बेस्ट।